गुड इवनिंग बच्चे लोग। चलिए आज एक्सरसाइज देख रहे होंगे आप 4.1। मैंने बच्चों को समझाया तो बच्चों ने बोला मैम इसका वीडियो आप डाल दीजिए, तो आप देखते जाइए 4.1 का। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। आप अपनी बुक अपने पास में खोलिए, देखिए अपनी मैथ्स की बुक आप एक्सरसाइज 4.1 देख लिया। यहाँ लिखा हुआ है कि यूज़ द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने यहाँ लिख भी दिया है। और पहला क्वेश्चन है आपका 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। यहाँ 7x को हमने ए ले लिया और 4y को बी ले लिया, ठीक है। इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे 49x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है 7x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ जब आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और नीचे 5 का करेंगे 25। ये 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, 7 3 जा 21xy अपॉन 5 और यहाँ पे होगा 9y स्क्वायर अपॉन 9y स्क्वायर अपॉन ये आपका है 2 2 जा 4। ओके, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। अब आपके पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5p प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किया। अब आप इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख लीजिए, इसका कर लीजिए और इसका मल्टीप्लाई और आपस में ये आपका जो ये आपस में ये सारे आंसर्स को लिखने के बाद में ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3s अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 8y का होल स्क्वायर। तो 3s का होल स्क्वायर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, आप इसको करना चाहें तो कर लीजिएगा। 3s का होल स्क्वायर करिएगा तो 9s स्क्वायर अपॉन ये 16 हो गया और यहाँ पे 8t है तो 8 8 जा 64t स्क्वायर और 2ab है ना तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 और यहाँ 2 को इससे कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12st। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर किया आपने एक्स स्क्वायर, यहाँ हुआ वाई स्क्वायर और ये हुआ 2xy 64 है बेटा। अगला क्वेश्चन आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आप देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है 64 और इसमें सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है। मीन्स यू कैन राइट हियर 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 60 इज जो ए एंड 4 इज जो बी। आप इसको करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। 6 6 या 36 0 0 4 16 एंड 6 2 जा 12 4 जा ये 48 0। आपस में ऐड कर लीजिए इन सबको और जो ऐड करने के बाद मिलेगा वो आपका आंसर। 105 को आप 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर करके कर लीजिए, 205 को 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर पे कर लीजिए और सेम कर लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है आपका बेटा 4.2। 4.2 में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बुक खोल लीजिए आप लोग, अपनी अपनी बुक को अपने पास में ऐसे खोल लीजिए और फैक्टर इसका करना है, फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3x का होल स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का 4y स्क्वायर और 2ab। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 4s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 25t स्क्वायर। ये आपका देखिए ये 4 होता है किसका 2 का और ये 25 है 5t का। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2h प्लस 5t का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बेटे ये अगला क्वेश्चन आप देखिए थ्री क्वेश्चन नंबर, और थ्री क्वेश्चन में 49x² प्लस 28xy प्लस 4y का होल स्क्वायर। 49 7x का होल स्क्वायर है और ये है आपका 2ab और इसको 2y²। मैंने बार बार कहा है पहले आप ए को देखिए और बी को, देन आफ्टर टू राइट हियर 2ab and is your answer 7x plus 2y का होल स्क्वायर। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 p स्क्वायर और यहाँ पे 4/9 q स्क्वायर, सो यू कैन राइट हियर 64 इज 8p स्क्वायर एंड 4/9 4.3 and 2ab, then you can write easily 8p plus 2/3 q square is your answer। And your next question 3a square plus 4ab plus 4/3 b स्क्वायर। तो बेटे 3 जो होता है 3a स्क्वायर किसका होता है, स्क्वायर रूट √3 का। अगर √3 करेंगे ना तो √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा और 4/3 हो गया 2/3 b का होल स्क्वायर, और ये 2ab हमने दे दिया, ठीक है ना। ये a और ये b का होल स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ। अगला क्वेश्चन है बेटे 6 क्वेश्चन है 9/5 s स्क्वायर और यहाँ 5b स्क्वायर। तो 5 हमने बोला ना अभी अंडर रूट कर लीजिए, यहाँ पे कर दिया आपने 2ab लिख लिया। ये लिखिए आप a के लिए और इसको लिखिए b, a और ये हो गया आपका b। मीन्स 9/5 जो आपने लिखा था ना तो √5 का हो गया, और वहाँ पे अंडर रूट 5 आपने लिख दिया 5 के लिए और 2ab कर दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। बेटे अगला क्वेश्चन है आपका 79। यहाँ देखिए लिखा हुआ इस क्वेश्चन में कि 79 और आपको आइडेंटिटी यूज करने के लिए कहा जा रहा है 79 में। तो 79 को बेटे कैसे आप करेंगे, 79 के लिए आप लिख सकते हैं 80 - 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इस तरह से इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा 1 आपके है 190, इसके लिए 200 - 7 कर लीजिए। 299 के लिए 300 - 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। और आपका जो अगला क्वेश्चन है बेटे वो है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर पे आपके क्वेश्चन है जो 4.3 में। आप जब एक्सरसाइज 4.3 निकालेंगे ना, एक्सरसाइज 4.3, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया है, एक्सरसाइज ये है 4.3। ये देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है 117 है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लीजिए 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये a है आपका, ये b हुआ और ये c हुआ। अच्छा 78 के लिए 80 - 2 करिएगा, और ये अगर दिया है ना 1104, इसको भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लीजिए, और वैसे ही करेंगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से आपका 4.3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है 78 का होल स्क्वायर। तो 78 को आप इस तरह से कैसे कर पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे तो 2 ही डिजिट है। इसके लिए आप करेंगे 80 - 2 का होल स्क्वायर। जब 80 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में ये फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कर लेंगे आप इसको 80 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2, 8 8 जा 64, यहाँ पे ये 2 0 लगा दीजिएगा, यहाँ 4 लिख दीजिएगा, और ये 2 2 जा 4 और 8 जा 32, ये कर लीजिएगा। इसके बाद आप आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा, इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरह से एक और मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ, इसमें 5 क्वेश्चन नंबर में बता दे रही हूँ। देखिए 5 क्वेश्चन है क्या, 1104 इसका होल स्क्वायर है। अब इसको करना है तो 100 में तो है नहीं,
अब आप इसको जब करेंगे तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करिए, पहले आप ऐसा कर लीजिए, फिर अब आप इसको ऐसे करिए, और उसके बाद अब आप कर लीजिए 4। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा फाइंड आउट हो जाएगा, और इसका अब आप स्क्वायर करिए। और ऐसे क्वेश्चन के लिए अब ये मैंने आपको लास्ट फॉर्मूला बताया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसको ए, ये बी और ये सी, आप इसको रख लेंगे कि मुझे बताना पड़ेगा। आप यहाँ लिख लीजिएगा ए स्क्वायर, यहाँ कर लीजिए इसको बी स्क्वायर, और यहाँ करिए सी स्क्वायर प्लस 2 लिखिए, ए के लिए लिखिए 1 2 3, ये हो गया 2 ए हुआ आपका, और बी कितना है आपका 100। ऐसे अब सेपरेट कर लीजिएगा, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रैकेट लगाएं, ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको समझने के लिए की है। फिर 2 करिए, बी की वैल्यू आप लिखिए, सी लिखिए, फिर यहाँ 2 करिए, सी करिए और ए करिए। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 5। मीन्स मैंने 2 डिजिट 2 और 3 और 4 ये सारे डिजिट में आपको कैसे एक्सपेंड करना है मैंने बता दिया। अब आपका बेटा ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो देखिए कैसे हम इसको सुटेबल आइडेंटिटीज से करेंगे। अब बहुत गौर से आप देखिएगा, अगर आपके पास में ये 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, देख रहे हैं आप, चलिए कैसे करेंगे हम, आप इसको देखिए। ये है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9 है। कैसे करोगे बेटा, 16 किसका स्क्वायर है, 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अब आप 9 करेंगे तो किसका हो गया, ये 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये लिखिए आप ए और ये बी लिख दीजिए 3, हो जाएगा आपका। अब आपने इसमें जब फॉर्मूला यूज़ किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो होता क्या है, ऐसे आपने यूज़ किया ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बेटे इसका होता क्या है, इसका यही होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप कर लीजिए यहाँ 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9/4 इस स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4t स्क्वायर। अब हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो कैसे करेंगे आप देखिए। देखिए इसको करने के लिए बेटा आप करोगे पहले 9 देखिए 9 क्या है, 9 जो आप करोगे ना 3/2 का होल स्क्वायर करोगे और यहाँ s लिख लोगे, और यहाँ पे आप 4t करोगे तो 2 लिखो, 2t का होल स्क्वायर। अब देखिए आप 2 लिखिएगा, आप a लिखिए ऐसे, और b की जगह पे 2 और t लिखिए, इस 2 से 2 को कैंसिल करिए, आपके पास आया क्या 9s स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा ना। और फिर से यही आपको दिखा दिया ना मैंने, 3 2 6st प्लस 4t स्क्वायर। तो ये आपको लिखना नहीं है, बस आप ये समझिए कि ये हमने जो यूज़ किया ये कौन सा फॉर्मूला किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो कैसे लिखेंगे आप इसको, 3/2s अब प्लस b के लिए लिखिए 2t, इसका लिख के स्क्वायर लगाइए बेटा। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आप अगले क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से करिए। यहाँ है बेटा m स्क्वायर अपॉन 9, फिर है आपका m k अपॉन 3 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए आप m किसका स्क्वायर है, यहाँ देखिए m लिखा आपने अपॉन 3, a स्क्वायर कर दिया आपने
इसको ऐसे ही रखिए। अभी इसको बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्या करना है। यहाँ के अपॉन 2 कर लीजिए, इसको भी आप ऐसे ही लिखिए, सेम इसको भी ऐसे ही लिखिए और इसको लिखिए 3n का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ लिखिए आप 2ab, ऐसे करके हमने और एक्सपेंड करेंगे ना, 2ab होगा, ये 2bc होगा, 2ca होगा, मीन्स m अपॉन 3 k अपॉन 2 और 3n के कंप्लीट का होल स्क्वायर हुआ। ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए बेटे, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, आप फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा कि फोर क्या है। फोर है आपका पी स्क्वायर। आप लेकिन देखिए मैंने स्किप किया है एक स्टेप को, आप जरूर लिखिएगा इसको। यहाँ पे एक स्टेप आप लिखिएगा, पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर। बेटे इसको करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। इसके लिए आप करेंगे p अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिखिए। फिर आप करिए यहाँ पे 2a, और बेटा b किसका होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे 4 अपॉन p। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ दोनों है, और यहाँ पे बेटा 4 अपॉन p कर दो। एक जगह p/4 है और नेक्स्ट टाइम है 4/p। बेटे ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है ना, ये कटा हुआ है ना। ये देखिए आपका क्या हुआ, p अपॉन 4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है, 5 क्वेश्चन पे आइए आप। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac प्लस ये माइनस है 4bc। अब इसको बताने की मुझे ज़रूरत है क्या, आप एक बार माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ माइनस है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, माइनस है ना, तो इसको आप माइनस में लिखिएगा। ये किसका हो गया, 3a का होल स्क्वायर, ये हुआ 2b का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे आप, माइनस में लिखेंगे, और फिर सी स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखिए 2a और b, फिर करिए प्लस 2 बी सी, बी कितना है भाई, बी है आपका 2b और c प्लस 2c और a। ओके, आपका क्या हुआ, 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 5। और इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक ये कंप्लीट हुआ, ये 2 का 5 तक कंप्लीट हुआ। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। यहाँ लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। तो देखिए बेटा, अगर आप कहोगे तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी, यू कैन राइट योर सेल्फ। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे 3 दिया हुआ ना, 3 प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। आप कर सकते हो इसको इजीली। ये बताओ आप कैसे करोगे, आप कर सकते हो ना। ये a है, ये b है और ये c है। अभी आपने कुछ देर पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इस पे आपकी a की वैल्यू कितनी है बेटा, p है, b कितना है 3q है, c कितना है 7r है। अब आप इस पर पुट कर दोगे, तो जब आप इस पर पुट करोगे तो क्या क्या मिलेगा बताओ मुझे।
ए की जगह पे आप पी स्क्वायर लिखोगे, बी के लिए 3q स्क्वायर लिखोगे, यहाँ 7r का होल स्क्वायर लिखोगे, फिर आप 2 लिखोगे, ए लिखोगे, बी लिखोगे, फिर लिखोगे आप 2 बी और सी 2 सी ए। हाँ, आप सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर 9 पी स्क्वायर 49 आर स्क्वायर 3 टू जा 6 पी क्यू और 3 टू जा 6 7 जा 42 क्यू आर प्लस 7 टू जा 14 पी आर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का फर्स्ट हो गया। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा थर्ड का 2। ये तो थर्ड का 1 था, थर्ड का 2 वो भी बता दे रही हूँ। थर्ड का 2 क्या है? ये आपका है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखिएगा आप 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a। ठीक है, 3 3 जा 9x स्क्वायर 2 2 जा 4y स्क्वायर 4 4 जा 16z स्क्वायर। आप इसके लिए ऐसे लगा सकते हैं। फिर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, फिर माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16yz, फिर है प्लस 3 4 जा 12 12 2 जा 24 xz. Now your third question also has been completed, and one question is more here. A plus b plus c का होल स्क्वायर, a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर। बोला इज दिस एन आइडेंटिटी? ये पूछा क्या ये कोई आइडेंटिटी है? यस। आप क्या करोगे, इसको पहले आप एक्सप्लेन कर लोगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इस क्वेश्चन को भी मैं उसमें इंक्लूड करूँगी बेटा। अगला एक्सरसाइज है आपका 4.4 और नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।